गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं योगेश हूं और आज आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूं कि आप बियर मार्केट में, यानी कि जब मार्केट गिर रही हो तो आप बिना शॉर्ट करे पैसे कैसे कमा सकते हैं। ये खासकर सब कॉन्टिनेंट के लोगों के लिए है, जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह के लिए, कि आप गिरी हुई मार्केट में भी कैसे पैसे कमा सकते हैं। मैं आपको अपना एक अनुभव शेयर कर रहा हूँ। जब अभी पीछे 3-4 महीने पहले मार्केट पूरी तरह से क्रैश हुई थी, उस समय मैंने कैसे पैसे कमाए, तो वो काफ़ी लोगों के इसमें सवाल थे, तो उनको मैंने एड्रेस करने के लिए एक वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से मैंने उस दौरान पैसे कमाए। देखिए, एक बात आप दिमाग में अच्छे से, जितना आप क्रिप्टो में नए हैं प्राने हैं डजंट मैटर, आप एक बात नोट कर लीजिए कि यदि यूएसडीटी का प्राइस अप जाएगा तो मार्केट डाउन जाएगी। यदि मार्केट डाउन रहेगी तो यूएसडीटी अप जाएगा। अगर मार्केट डाउन ना होके अप रहेगी तो यूएसडीटी डाउन जाएगा। यानी कि ये हमेशा एंटी क्लॉक चलेगा। उसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी लोग पूछते हैं तो इसका रीजन क्या होता है। देखिए, यूएसडीटी परचेज का टाइम है जब यूएसडीटी ज़्यादा परचेज होगा, मैक्सिमम लोग ट्रेड करेंगे इन द सेंस बाइंग करेंगे। तो जब यूएसडीटी ज़्यादा बाइंग होने लग जाएगा तो उस समय मार्केट, ये इंडिया के अलावा बाकी जो लोग हैं वो यूएसडीटी में ज़्यादा ट्रेड करते हैं, तो जब वो ज़्यादा बाइंग करेंगे तो मार्केट, सिंपल सा फंडा है कि अप जाएगी। और जब वो सेल आउट करेंगे तो यूएसडीटी की बाइंग नहीं होगी तो यूएसडीटी डाउन चला जाएगा। अब बात करते हैं कि मैंने कैसे उस दौरान पैसे कमाए। जब मार्केट उस समय क्रैश होने को था तो आप मेरे ट्वीट्स वगैरह पीछे निकाल सकते हैं, जिसमें मैंने ये कहा था कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बहुत ही पुअर है और सेंटीमेंट पे ही मार्केट चलती है। खबरें और सेंटीमेंट, ये दोनों चीज़ें, और एक फंडामेंटल तो है ही किसी चीज़ का, लेकिन फंडामेंटल वहाँ तक उसको रिकवर करता है कि यदि किसी बियर मार्केट के दौरान भी किसी कॉइन के लिए या किसी शेयर के लिए कोई बहुत अच्छी खबर आ जाए। अदरवाइज जहाँ सेंटिमेंट जहाँ ख़राब होता है वहाँ पर आपके फंडामेंटल भी काम नहीं करते हैं। ये बात आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा लीजिए। तो अब मैंने बताया आपको कि यूएसडीटी अप जाएगा तो मार्केट डाउन होगी तो यूएसडीटी अप जाएगा। अब इसका मेरी ट्रेडिंग से कैसे संबंध है कि जब मार्केट क्रैश होने को थी या थोड़ी बहुत हो गई थी, उस टाइम यूएसडीटी 74-75 रुपीज़ पे था आईएनआर पे, ठीक है। उस दौरान मैंने अपने 6 से 7 हज़ार के करीब या लगभग 8 हज़ार के करीब मैंने अपना जो प्रॉफिट था या जो लॉस भी था वो सारा मैंने बुक कर लिया। 8 हज़ार यूएसडीटी के आसपास, 8 हज़ार होंगे या उससे ज़्यादा होंगे। और मैं आपको बाई नेम तो खैर किसी का नहीं कहना चाहिए, मेरी एक फ्रेंड है जो क्रिप्टो में ही वर्क करती हैं, उनका मुझे मैसेज आया कि मैं प्रॉफिट बुक करके आराम से बैठा हुआ था, मुझे उसमें उस समय कुछ नहीं करना था, मेरे पास यूएसडीटी अवेलेबल थे, होल्डिंग में थे, जिसका कि मुझे किसी तरह से कोई वो नहीं करना था। तो मेरी वो फ्रेंड है, उनका मेरे पास मैसेज आया कि योगेश, आर यू सीइंग कि यूएसडीटी जो है $90 पे पहुंच गया है। वो काफ़ी वरी थी उस पर। तो मैंने कहा रियली? बोला यस, $90 के आसपास ट्रेड कर रहा है वजीरेक्स में, 90 रुपीज़ के आसपास। तो मैंने कहा दिस इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर मी। और मैंने क्या किया, वो जो 5-6 हज़ार के लगभग, जो 8 हज़ार के लगभग जो मेरे पास जो यूएसडीटी थे, वो मैंने सारे आईएनआर में सेल आउट कर दिए। तो जो मेरा 74-75 रुपीज़ पे, जो आप एक उसको कॉइन की तरह ले, जो 74 या 75 रुपीज़ पे जो मेरा कॉइन था, वो कहाँ मैंने सेल आउट किया? 90 पे नहीं, मैंने लगभग 88 या 89 के आसपास मैंने उसको
सेल आउट किया। अब मुझे उसमें कितने मिले पर कॉइन? 12 रुपीज़। यानी कि मेरी जो प्रॉफिट था वो जस्ट सब कुछ सेल आउट करने के बाद मेरा जो प्रॉफिट था वो 10% पे इंक्रीज हुआ। तो इसका मेरा मकसद क्या हुआ? अब मुझे उसमें कितने पैसे मिले? जब मार्केट मरी हुई थी उस लगभग 80-90 हज़ार रुपये, उस दौरान मैंने उस मरी हुई मार्केट में केवल यूएसडीटी को आईएनआर में सेल आउट करके बनाए। ये मेरा बताने का मकसद क्या है आपको कि यहाँ काफ़ी लोग हैं जो लेस देन 1000 यूएसडीटी पे अपना पोर्टफोलियो लेके चलते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके 20-25-30 हज़ार यूएसडीटी हैं। तो आप एक बात नोट करिए कि आपने किसी बेस पे जाके प्रॉफिट बुक करना है, और प्रॉफिट बुक करना है हमेशा यूएसडीटी में, ना कि आईएनआर। कारण है मार्केट बूम कर रहा है, आपका प्रॉफिट आपने बुक करना है। आप बाइंग चाहे आईएनआर में करो चाहे यूएसडीटी में करो, वो डजंट मैटर, लेकिन कोशिश करें कि आप प्रॉफिट हमेशा यूएसडीटी में बुक करें अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी। ठीक है, आपने यूएसडीटी में प्रॉफिट बुक कर लिया, आपको निकालने तो हैं पैसे आईएनआर या पीकेआर। अगर कोई पाकिस्तान से या कहीं से और से कर रहा है तो पाकिस्तान में पीकेआर चलता है और आईएनआर इंडिया में चलता है। तो आप क्या करें, उस दौरान आपने माना 5000 यूएसडीटी अपने प्रॉफिट बुक कर लिए। उस टाइम यूएसडीटी चला हुआ है 75 या 76 पे। तो 5000 यदि आपने यूएसडीटी बुक कर लिए, आप उनको होल्ड रखें। जैसे 3-4 रुपये 5 रुपये वहाँ से यूएसडीटी, अगर मार्केट क्रैश होता है तो ज़बरदस्त उसमें उछाल आएगा यूएसडीटी में, लेकिन अभी मार्केट में ऐसा कोई सेंटीमेंट नहीं है, थोड़ा बहुत करेक्शन है। यदि करेक्शन भी होगा तो 76 से आप ये देखिए 79 तक यूएसडीटी जाएगा। तो 5000 अगर आपके पास यूएसडीटी हैं तो वहाँ से आपको 3 रुपये मिल रहे हैं आईएनआर के लिए। आप उस यूएसडीटी को आईएनआर में सोल्ड आउट करें तो 15,000 रुपये आपके वहाँ से, यानी कि आपने बगैर कुछ बाइंग या सेलिंग किए, बगैर ट्रेड किए, आपके 15,000 रुपये 1500 यूएसडीटी पे या 3000 यूएसडीटी पे वो बन रहे हैं। तो आप उसको एज ए अपॉर्चुनिटी भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो मेरा मकसद आपको ये बताने का है कि आप बियर मार्केट में भी घबराने की आवश्यकता नहीं है अगर आपने अपना प्रॉफिट अच्छे से होल्ड में रखा है। मैं हमेशा अपने जितने भी फॉलोअर्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं उनको बोलता हूँ कि केवल प्रॉफिट बुक करना ही एक आर्ट नहीं है, अपने प्रॉफिट को होल्ड करना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। माना किसी कॉइन में आपने प्रॉफिट बुक कर दिया, कोई कॉइन आपने $2 पे ख़रीदा और $3 वो कॉइन पहुंच गया और $3 पे आपने अपना प्रॉफिट बुक कर दिया। माना आपने $1000 उसमें बुक कर दिए, ठीक है, $1000 आपने बुक कर दिए प्रॉफिट के साथ। अब वो कॉइन वहाँ से $3.5 पहुँच गया और आपको किसी ने उसका हवा बना रखा है कि भाई ये तो $5 चला जाएगा, $6 चला जाएगा, $7 चला जाएगा, और आपने क्या किया, वहाँ 3.5 जब पहुँच गया तो आप एकदम पेशेंस आपका बिल्कुल जवाब दे गया। तो आपने क्या किया उस दौरान कि आप बगैर किसी तरीके का कोई भी रिसर्च किए आपने $3.5 पे वो फिर दोबारा से बाइंग कर लिया। आप एक बात नोट करें कि दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉइन है बीटीसी। जब उसमें करेक्शन हो सकता है तो बाकी किसी कॉइन की इतनी हिम्मत नहीं है कि जिसमें करेक्शन ना हो। आपने $3 पे उस प्रॉफिट को बुक कर लिया है और वहाँ से वो $3.5 चला गया, $4 चला गया, माना $5 भी चला गया, तो आपको उस कॉइन में दोबारा से उस लेवल पे घुसने की ज़रूरत क्या है? आप यदि उस कॉइन में घुस रहे हैं तो ये याद रहें कि वापसी आपकी आपके लॉस के साथ ही होगी। यदि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो स्टॉप लॉस लगाने का पहली बात तो जिस आदमी को स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता या जो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड नहीं करता है उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो मार्केट में टिके। ये आपके लिए बहुत बड़ा गैम्बल हो सकता है और ये गैम्बल
मैंने पीछे अभी 4-5 महीने पहले जब मार्केट क्रैश हुई तो मैंने ये गैम्बल काफ़ी लोगों के साथ देखा है। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि सर हमें तो पता ही नहीं है कि स्टॉप लॉस लगता कैसे है। तो आप बाइंग सेलिंग बाद में करें, पहले सबसे पहले आप स्टॉप लॉस सीखें कि स्टॉप लॉस लगता कैसे है। बहुत इजी तरीका होता है, जहाँ स्टॉप लिमिट लगी है, जहाँ बाइंग और सेलिंग है उसके साथ स्टॉप लिमिट लगी है, तो आपको स्टॉप लॉस कितने पे लगाना है और उसका थोड़ा सा डिफरेंस रखें। जैसे $10.5 पे है तो 10.4 और 10.5 दो आपको उसके प्राइस देने पड़ते हैं। उसका भी लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ कि 10.5 का आपका स्टॉप लॉस है तो 10.4 यदि आपका स्टॉप लॉस हो तो 10.5 क्यों उसमें देना पड़ता है, उससे थोड़ा सा आप क्यों देना पड़ता है। उसका लॉजिक ये होता है कि जैसे ही 10.5 पर ये कॉइन आए नीचे की तरफ तो मेरा स्टॉप लॉस एक्टिव हो जाए, और जैसे 10.4 पहुंचे तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, यानी कि वहां पर मैं एग्जिट हो जाऊं। उससे नीचे अगर वो 10 आता है, 9 आता है, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। $1 का या $0.5 का वो प्लस पॉइंट है कि वही कॉइन जो आपने ऊपर बाई किया था वो आपने 10.4 पे एग्जिट हो गए, और ये कॉइन यदि नीचे आया है तो उस दौरान आप उसको फिर परचेज कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस तो मस्ट है। इसके साथ साथ मैंने आपको बियर मार्केट में भी पैसा कमाने का एक छोटा सा तरीका बताया है। होप कि आपको ये हेल्प करे, लेकिन ये हेल्प आपको तभी करेगा जब आप अपने प्रॉफिट को अच्छे से होल्ड रखेंगे, अच्छे से अपने प्रॉफिट को सेव करके रखेंगे। पैसा कमाना ही केवल एक मकसद नहीं होना चाहिए, अपने पैसे को अच्छे से यूटिलाइज़ करना भी एक बहुत अच्छा तरीका है। और सोल वाले को सभी को मुबारक, जिनको सोल जो $500 पहुंचा रहे थे उस दौरान मैंने उनको 150 का टारगेट दिया था कि 150 से नीचे ही बाइंग करना। वैसे मैंने 140 का दिया था, 143-44 पे मैंने बाइंग किए थे, और 190 और 200 दो मेरे टारगेट थे जो कि मैं मेरे लिए जिनको मैंने प्रॉफिट बुक किया। और पिछले वीडियो में हमने LTC और एक और कॉइन के बारे में बताया था, दोनों बेहतरीन अभी तक अपनी रिकवरी दे रहे हैं। दोनों वहाँ से लगभग 40% की मूव दे चुके हैं। LTC अभी भी सोया हुआ जाइंट है। मैं आपको बोलता हूँ कि यदि लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्ट करना है तो LTC एक अच्छा कॉइन है लॉन्ग टर्म के लिए। और आज के लिए इतना ही। आज मैं एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखूँगा। आप ट्विटर पर जिनके भी आज मेरे टाइमलाइन पे क्वेश्चन आएंगे उनको सबको मैं नोट आउट करूँगा, और कोशिश करूँगा कि दोपहर में या शाम तक मैं उन सभी क्वेश्चनों के जवाब आपको दूं। तो जो भी मेरे साथ जुड़े हैं वो ट्विटर पर मुझे टैग करके कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा, या तो मुझे अगर पता है तो मैं उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा अगली वीडियो में, और यदि मुझे नहीं पता है तो आई विल डू रिसर्च फॉर यू, only for you. Till then, stay safe, be prepared for loss and profit. Don't give away. Till then, Jai Hind, goodbye.